गाइस लिटरली में भाई अवेंजर्स ने मेरे को जस्ट अभी अभी फिर से इमरजेंसी में कॉल किया। वाह भाई कल बहुत जब भी तेरी इमरजेंसी में जरूरत होती है तभी कॉल करते हैं वो। ये बात तो सही गई। हाँ, अवेंजर्स मतलब ये। अरे मतलब भी हो कैसे भी हो हैं तो मेरे दोस्त ही। वैसे एक बात समझ नहीं आ रही, ये स्टार्क मैंसन में इतना बड़े बड़ी दीवारें की लगी पड़ी है। वाह भाई कल मेरे तो लगता है अवेंजर्स के बीच में बंटवारा हो गया भाई। अब जो भी हो जाके तो देखना ही पड़ेगा गाइस के असल में चल क्या रहा है। ये क्या, यहाँ पर तो सारे के सारे अवेंजर्स रो रहे हैं। हल्क को बाहर निकाल दिया गाइस टोनी के बच्चे ने, मुझे लगता है फिर से। नहीं एक मिनट टोनी, अरे तू तो खुद यहाँ पर है। अरे यार फ्रैंकलिन भाई, पहले हमने यहाँ पर बहुत कोशिश की अपने घर को वापस लेने की, लेकिन जब हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचा तो हमें तुझे बुलाना पड़ा। फ्रैंकलिन बच्चे, हमें हमारा घर वापस दिलाते हैं। लेकिन तुम्हारे घर को छीना किसने ये तो बता दो। ओए अब अपनों ने घर को छीन लिया। अभी की कसम मैंने कभी सोचा नहीं था टोनी तू हमसे हमारा घर छिनवा देगा। अरे इसमें मेरी क्या गलती। असल में फ्रैंकलिन मेरे हल्कबस्टर के सूट ने पिछले 3 महीने से मेरे घर को ऑक्यूपाई कर रखा है। पता नहीं क्या कर रहा है अंदर भाई, मैं अंदर जा भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास लास्ट आयरन मैन का सूट था, वो भी स्टार्क मैंसन के अंदर ही बंद रह गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है गाइस तो फिर तो हमें यहाँ पे इस दीवार को तोड़ना ही पड़ेगा और पता करना पड़ेगा स्टार्क मैंसन के अंदर 3 महीनों से हल्कबस्टर कर क्या रहा है। गाइस आपने एक काम कीजिए, जल्दी से प्लीज वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। वैसे भी बेचारे अवेंजर्स ने इतने टाइम बाद मुझसे मदद मांगी है तो मदद तो मैं करके ही रहूंगा। चलिए चलिए फंकी भैया जल्दी कीजिए। हाँ कर तो रहा हूँ यार। वापस से पीछे करते हैं गाड़ी को। आप लोग प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। मुझे यहाँ पर अरे यार ये क्या, यहाँ पर गाइस ये दीवार तो टूटने का नाम ही ले रही है। अरे फ्रैंकलिन बच्चे, लगता है तू भी मदद सही कर पाएगा। हाँ, अब हल्क का क्या होगा। गाइस ये तो बड़ी गड़बड़ है। ये ले, ओ भाई साहब मैं ना एक काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ना कुछ बॉम्ब है टोनी। नहीं भाई कुछ भी नहीं है। अरे यार गन। हाँ गन है। ठीक है चलो यहाँ पर गन से करके देख फ्रैंकलिन। कर ही रहा हूँ भाई, लेकिन यहाँ पर ये दीवार तो टूटने का नाम ही लेती। ऐसा क्या कर रहे हैं भाई वो हल्कबस्टर्स के, पिछले 3 महीनों से किसी को अंदर और ना ही बाहर जाने दिया है। वही तो समझ नहीं आ रहा मुझे भी। गाइस अब तो एक ही रास्ता है कि इस पूरी दीवार को तोड़ा जा सकता है। तोड़ा नहीं भाई, मैं सोच रहा हूँ उसको जला ही देते हैं। आप लोग ना एक काम करो, कमेंट में जल्दी से ज़्यादा फायर वाले इमोजी को स्पैम कीजिए। ये वाला इमोजी गाइस, अगर आप इसको ज़्यादा इमोजी को स्पैम करेंगे तो यहाँ पर इस बॉल पर भाई खतरनाक आग लग जाएगी। कैसे पॉसिबल है फ्रैंकलिन। अरे सब पॉसिबल है, एकता में बल है। कमॉन गाइस जल्दी से जल्दी यहाँ पे फायर वाले इमोजी स्पैम कीजिए। कमॉन कर दे फ्रैंकलिन। अरे फ्रैंकलिन कुछ तो हो रहा है। हाँ भाई गाइस देखिए यहाँ पे क्या खतरनाक आग लग गई है। अजी पापी ये तो कमाल हो गया, अब तो मजा आ जाएगा, वापस से जाऊंगा। हल्क भी जाकर अपना बर्गर खाएगा। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर जो सामने वाला डोर था उसकी तो बैंड बज गई। अब चलो अंदर जाके देखते हैं कि असल में चल क्या रहा है। अबे फ्रैंकलिन वो सामने इतने सारे लोग कौन है भाई। कहीं ऐसा तो नहीं है भाई हल्कबस्टर ने यहाँ पे अपनी फैमिली को बुला रखा हो। फैमिली नहीं टोनी, ये तो पूरा खानदान है। क्या कह रहा है, मतलब खानदान है। ओ माय गॉड भाई साहब, मेरे को तो लगता है गाइस पक्का हल्कबस्टर ने ना क्लोन वाली मशीन यूज कर ली है भाई। एक बार टोनी स्टार्क के आयरन मैन के सूट ने भी वही किया था और बहुत बुरी हालत हो गई थी। ये तो भाई साहब ओ माय गॉड, कहाँ से लेकर कहाँ तक है ये। अजी पापड़ी ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। अबे ये क्या हो गया, इतने सारे हल्कबस्टर फ्रैंकलिन। अब ये मेरे घर से बाहर कैसे जाएंगे। अरे तू चिंता मत कर, मैं इनसे भी बात करता हूँ। लेकिन ये समझ नहीं आ रही इनमें से मेन हल्कबस्टर कौन है। हाँ भाई कौन है तू। अबे ओए ध्यान से बात कर, हमसे समझा, तेरी बैंड बजा देंगे बच्चों। अरे ध्यान से क्या बात करो, तुम सभी के सभी यहाँ पर जितने भी हल्कबस्टर्स हो, तुम में से असली वाला कौन है जिसने बाकी सबको बनाया। हाँ मुझे जल्दी से बताओ। ज्यादा मत बोल, अभी हमारे मालिक कौन है, उसके बाद देख हम तेरे क्या बैंड बजाते हैं। गाइस इनका मालिक अगर यहाँ नहीं है, ओ भाई साहब तू बताना मेरे को भाई, क्या तू इन सभी का मालिक है। अबे नहीं, हमारे मालिक बहुत महान है, बहुत बलवान है, वो बस आते होंगे, जो वो हमसे करने बोलेंगे हम वही करेंगे। ऐसा तो नहीं है गाइस, ये टोनी स्टार्क को अपना मालिक बोल रहे हो सकता है कि टोनी स्टार्क की विल हो, या टोनी स्टार्क ने सपने में बोल दिया कि उसको हल्कबस्टर की क्लोन्स चाहिए ऐसी। यार फिर तो बढ़िया। और भाई मैं हूँ तुम सबका मालिक। मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो ये जितनी भी दीवारें हटा दो। और भाई तुम यहाँ पर मेरे को अपना मालिक मानते हो तो मुझे 3 महीने दूर रखा था। अबे क्या बकवास कर रहा है टोनी, तू हमारा मालिक नहीं है क्या। एक मिनट, अगर ये मालिक नहीं है तो फिर कौन है। अरे हमारे मालिक बहुत जायंट है, बलवान है। जायंट
अबे जायंट कब से हो गया भाई? मैं तो नॉर्मल ही हूँ। ओ माय गॉड गाइस, मेरे को तो लग रहा है यहाँ पर ये किसी और की बातें कर रहे हैं। खैर जो भी हो, तुम सबको यहाँ पर टोनी स्टार्क की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इसी ने तुम लोगों को बनाया है। अबे ज्यादा बकवास करता है, रुक अभी तेरे को बताता हूँ मैं। ये टोनी स्टार्क का बच्चा यहाँ पर खुद हमारी मदद से दुनिया जीतता है और बुरे लोगों की अच्छे लोगों की बैंड बजाता है, और तुम लोग अपने आप को हमारा मालिक बताते हो। निकल यहाँ से। अब क्या बैंड बज गई फ्रैंकलिन भाई, ये क्या हो रहा है? अवेंजर्स, अरे तुम कुछ करोगे? मैं तो दूर ही खड़ा रहूंगा, मेरी भी बैंड बजेगी। हल्क को तो बर्गर से मतलब है, बाकी तुम लोग कुछ भी कर लो। ओह माय गॉड गाइस, ये क्या हो गया भाई? अभी के अभी मेरे को यहाँ पे ना ये सारे हल्क बस्टर्स की टीम की बैंड बजानी पड़ेगी, इससे पहले कि इनका असली मालिक आ जाए। क्यों ना मैं यहाँ पर बॉम्ब लगा के इन सबको उड़ा दूँ। अगर मुझे पता होता ये मेरी मशीन का इस्तेमाल करके मेरे हज़ारों दुश्मन बना रहे हैं तो मैं ऐसा बिल्कुल हो नहीं देता। फ्रैंकलिन अब तू हट जा, मैं लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। टोनी स्टार्क प्लीज़ मेरे को बात करने दे इससे आराम से। ओ भाई साहब, पीछे से आवाज़ किसकी आ रही है? अरे ये सब क्या हो रहा है? अच्छा तो टोनी स्टार्क, तूने यहाँ पर फाइनली मेरा राज पता कर लिया। एक मिनट, अरे फ्रैंकलिन ये तो मेरा हल्क बस्टर है, लेकिन ये बड़ा हो गया है। ओ भाई साहब, मैंने खुद को बड़ा क्या काबिल किया। टोनी स्टार्क, तूने मुझे लाचार, बीमार और साथ साथ में तेरा गुलाम बनाया था, लेकिन मैंने यहाँ पर फौज तैयार की है। फौज गुलामी नहीं करती, राज करती है। राज? क्या बकवास कर रहा है? हमें किसी पर राज नहीं करना, हमें तो यहाँ पर उल्टा बुरा करने वाले, गलत करने वाले लोगों की बैंड बजानी है। बकवास बंद कर और सुन, सारे अवेंजर्स को इधर लेके आ। ठीक है मालिक, अभी लेकर आया। ओ भाई साहब, अवेंजर्स वहां से निकलो, ये लोग तुमको किडनैप करने आ रहे हैं। अरे अभी तो हालत इतनी खराब है कि किडनैप होने से भी नहीं बच सकते। हल्क को भी मारा। ये बाप रे फ्रैंकी भैया, हम भी बच गए। वाह भाई कलवे, बहुत तू जब भी इनकी मदद करता है हमारी बैंड की बस्ती है। अरे यार ये क्या हो रहा है? टोनी सर कुछ तो कीजिए। मैं क्या करूं भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इतने सारे क्लोन्स कहाँ से बना लिए इसने, जबकि मशीन को तो भाई यहाँ पर हमने पूरी तरह से बंद कर दिया था। गाइस मेरी बात सुनो, फिलहाल हमें यहाँ से निकलने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। ये अब तो हम बच गए, क्या करिए समझ नहीं आया। अबे की कसम, अरे हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें डर लग रहा है। गाइस मैं काम करता हूँ, इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ये अवेंजर्स तुम जल्दी निकलो यहाँ से, मैं गोलियों से इनकी बैंड बजा रहा हूँ। फ्रैंकलिन पागल है क्या? ये सारे के सारे बुलेट प्रूफ हैं भाई, ये ओरिजिनल हल्क बस्टर से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। इन्हें कुछ नहीं होने वाला है। वो यार कुछ तो करना पड़ेगा ना रोने के अलावा। अब बहुत हो गया, मार मेरी फैमिली इनको। अरे बिल्कुल बॉस, जैसा आप कहेंगे। ये लो ये लो ये लो ये लो। अब ये क्या भाई साहब, मेरे हल्क बस्टर मुझे पीटने लग रहे हैं। मार दिया। कि भैया बचाइए, ये क्या हो रहा है? भाई साहब ये क्या? यहाँ पर तो इस हल्क बस्टर के बच्चे ने हम सब की एक करके नहीं, एक साथ करके बैंड बजाना स्टार्ट कर दी। ओह कसम, मुझे तो मार दिया। ओए मेरी भी बैंड बज गई, मम्मी बचाओ। रखो मतवारो, मैं तो अंतर्यामी हूँ, श्राप लगेगा। भाई साहब इसने तो हालत खराब कर दी, कोई भी नहीं बचा। मजा आ गया बॉस, मैंने आपने जो भी बताया था वो कर दिया। मेरी बात सुनो मेरी फैमिली, आप चलते हैं। अभी हमको प्रेसिडेंट के घर जाना है, उसको जल्द से जल्द ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। क्या प्रेसिडेंट? अरे फ्रैंकलिन को रोक, वो प्रेसिडेंट पे हमला करने जा रहे हैं। अभी तो मैं उठने की हालत में नहीं, उनको रोकूं कहाँ से? कोई तो बचाओ प्लीज, हेल्प। अरे वो तो निकल गए। गाइस प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। यहाँ पर ये क्या हो गया भाई साहब? 3 महीने बाद स्टार्क मैंसन को खोला गया तो पता चला यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा हल्क बस्टर्स की आर्मी बन चुकी है। हल्क? अरे बाप रे, पिंचन तो ठीक है। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन उसको देखिए सिंचन को, वो उठता ही नहीं है। सिंचन का मौन भाई, आराम का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वो हल्क बस्टर्स कभी भी वापस आते होंगे, हम सबको उठना पड़ेगा। अरे उठो जल्दी से, हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम हमेशा हर मुसीबत से बाहर निकले, इसमें भी साथ लेकर निकल जाएंगे। अरे नहीं उठा जाता है। टोनी कम ऑन, जल्दी उठ जा भाई, सिंचन कुछ बोल नहीं रहा है। अरे फ्रैंकलिन बस 1 मिनट रुक जा। भाई कल बहुत सिंचन को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा भाई, उसको क्या हो गया? सिंचन गाइस, सिंचन इस दुनिया में नहीं रहा। हल्क सिंचन के साथ अब कभी दोबारा बर्गर नहीं खा पाएगा। सिंचन मेरे भाई, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। पिंकी भैया आप कुछ बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल सही कहा। अबे सिंचन के बच्चे रुक जा, मेरे को यहाँ पर लिटरली ठंड लग रही है। एक तो तूने ताली बजाने का टास्क दे दिया है। वाह भाई कल बहुत सिंचन को जिंदा करने का कोई तरीका ढूंढ, मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा है। अभी तो ये भी समझ नहीं आ रहा
वो हल्क बस्टर प्रेसिडेंट के घर पर क्यों है? मुझे तो लगता है गाइस वो हमारे देश को ही कब्जे में लेना चाहते हैं, इसलिए वो प्रेसिडेंट को कब्जे में लेके अपने कंट्रोल में चलाएंगे। और अगर प्रेसिडेंट कंट्रोल में नहीं भी चला तो हल्क बस्टर खुद प्रेसिडेंट बन जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज, कोई तो तरीका होगा सिंचन को जिंदा करने का। एक तरीका है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मुझे हल्क बस्टर की एक बॉडी टूटी फूटी लाके देनी होगी। ऐसा फ्रैंकलिन, फिर तो चलना पड़ेगा हमें साथ के साथ अभी के अभी। चलो गाइस जल्दी चलते हैं। एक बार यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का जो काम है वो हम कर दें तो शायद यहाँ पे सिंचन जिंदा हो सकता है, और हम इन थाउजेंड जो हल्क बस्टर की आर्मी है उनको भी रोक सकते हैं। मुझे तो लगता है फ्रैंकलिन, जिस तरह से मेरा वाला हल्क बस्टर जायंट बन गया, कहीं वो अपनी आर्मी को भी जायंट ना बना ले। भाई टोनी शुभ शुभ बोल कैसी बातें कर रहा है? उस नॉर्मल लेवल के हल्क बस्टर को हराना कोई पहाड़ से कम का नहीं है, काम तोड़ना। लिटरली में भाई एक हल्क बस्टर इतना पावरफुल होता है कि वो हल्क को हरा सके। तो सोचिए गाइस 1000 हल्क बस्टर क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल तो जल्दी से जल्द यहाँ पे प्रेसिडेंट के घर की तरफ गाड़ी मोड़। अरे आज ट्रैफिक कितना क्यों चल रहा है भाई? हट जाओ सबके सब सामने से। हमें पूरे स्पीड में यहाँ पर हल्क बस्टर को लेने जाना पड़ेगा, वो भी सीधा प्रेसिडेंट के घर पे। ओ भाई साहब, यहाँ पे 200 की स्पीड पे हम गाड़ी चला रहे हैं, कहीं पुलिस चालान ना काट ले। फिलहाल तो यहाँ पर पुलिस तो क्या, कोई आर्मी भी हमें रोकना है कि फ्रैंकलिन हम नहीं रुकेंगे ना। मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट की जान। अब फ्रैंकलिन ये क्या भाई, यहाँ पर तो ऑलरेडी मुझे लगता है फ्रैंकलिन हमारे प्रेसिडेंट का घर ऑक्यूपाई हो गया पूरी तरह से। ओह माय गॉड, गाड़ी यहीं पे खड़ी करते हैं। फ्रैंकलिन हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, इन्होंने हमें देख लिया तो बैंड बज सकती है। तो एक काम करते हैं, छुप के देखते हैं। अरे बाप रे टोनी, जल्दी से यहाँ पे ड्रोन निकाल। मेरे को ये देखना है कि प्रेसिडेंट को इन्होंने ऐसा तो नहीं है भाई ज़बरदस्ती गुलामी करने के चक्कर में मार दिया हो। नहीं नहीं, ये प्रेसिडेंट को मेरे हिसाब से मारेंगे नहीं, ये प्रेसिडेंट का यूज़ करना चाहेंगे। अरे भैया मुझे कोई बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो। अरे टोनी, ये तो किसी की आवाज आ रही है। मेरे हिसाब से पक्का वो प्रेसिडेंट ही। अरे ये रहे प्रेसिडेंट। अरे मुझे बचाओ, जो मुझे बचाएगा मैं उसको पैसा, पावर, ताकत सब कुछ दूंगा। मैं यहाँ पर किसी भी हालत में इस हल्क बस्टर को, इस मशीन का इस्तेमाल और नहीं करने दूंगा, वरना ये पूरी दुनिया को अपने क्लोन्स और फर्जी आर्मी से भर देगा और सब कुछ बर्बाद करा देगा। भाई साहब, ये सब मेरी गलती है फ्रैंकलिन। टोनी इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुझे तो खुद पता नहीं था कि 3 महीने से वो हल्क बस्टर कर क्या रहा था, लेकिन अभी क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है, सुन। अभी अगर हम डायरेक्ट हल्क बस्टर की बॉडी लेने जाएंगे तो वैसे भी यहाँ पर सिंचैन को जिंदा होने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर पहले प्रेसिडेंट को बचाएं तो प्रेसिडेंट हमें पैसा, पावर और आर्मी दे सकता है, जिसके इस्तेमाल से हम हल्क बस्टर्स को पीटेंगे। और एक नहीं भाई, 10 बॉडी ले जाएंगे हल्क बस्टर की। प्लान तो सही है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट कैसे करें? वो मेरे साथ चल, मैं तेरे को बताता हूँ कि असल में करना क्या है। सबसे पहले गाड़ी में बैठते हैं। अरे बाप रे गाइस, पता नहीं अभी टोनी क्या बताएगा। तू चलाएगा क्या कार? नहीं नहीं, तू ही चला। तू सबसे पहले गाड़ी को उधर से घुमा और सीधी टक्कर मार भाई प्रेसिडेंट के जाल में, और ये जितने भी हल्क बस्टर को पलट दे। अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो रहा है? और अब पकड़ो इसको, ये जो भी गाड़ी है ये प्रेसिडेंट को ले जाने ना पाए। प्रेसिडेंट आप चिंता मत कीजिए, टोनी स्टार्क और फ्रैंकलिन की जोड़ी आ गई है, बैठिए जल्दी से। भाई साहब प्रेसिडेंट जल्दी बैठिए, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। अबे रुको, अभी के अभी तुम सबको बताता हूँ मैं, वो बताता हूँ इसको। तो ये ले प्रेसिडेंट, तू यहाँ पर नहीं जाएगा। अरे मुझे मार दिया, मुझे लेकर जाओ बच्चों, वरना ये जायंट हल्क बस्टर मुझे और तुम लोगों को साथ में मार देगा। फ्रैंकलिन जल्दी निकाल भाई। ओ भाई साहब, पूरी कार इसने भाई उलट पुलट कर डाली लिटरली में। ये हल्क बस्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर इसने अपने जैसे क्लोन और बना लिए अब तो फिर तो हम गए। अरे बाप रे, बचाओ, हेल्प अस, पकड़ लो इनको। अब हम इनके भी क्लोन बनाएंगे और इनको गुलाम बनाएंगे। अरे ठीक है बॉस, जैसा आप कहते हैं। ये भी अब लोग क्लोन बन चुके हैं। गाइस हमें यहाँ से किसी भी हालत में निकलना पड़ेगा, वरना प्रेसिडेंट मेरे साथ और टोनी स्टार्क के साथ ये लोग पता नहीं क्या ही करेंगे। बिल्कुल सही कहा भाई, ये हमारे इविल क्लोन बना के हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। गाइस आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट में ये दोनों इमोजी स्पैम कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप सभी हमको प्यार दिखाएंगे तो आपके प्यार की ताकत से हम इनको मार दिखाएंगे, उसके बाद हल्क बस्टर की बैंड बजा के हम सबको बचा लेंगे। बिल्कुल, आप सभी को सिंचैन की कसम गाइस, आपको जल्दी से एक कमेंट स्पैम करनी पड़ेगी इमोजी में, जिससे कि हम प्रेसिडेंट को बचा के यहाँ से निकल सके। अब क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अभी तुमको बताता हूँ, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। फ्रैंकलिन वो क्या है पीछे? भाई साहब टोनी, वो तो तेरा आयरन मैन का सूट है। मुझे लगता है पक्का अवेंजर्स में से किसी ने मेरी मदद करने के लिए स्टार्क मेंशन में आयरन मैन का सूट दिया होगा। अभी देखो बेटा, लो और लो। अरे सर जी क्या हो रहा है? तो हमको बहुत जोर से मार रहा है। अरे बाप रे, ये तो हमारी हालत खराब कर रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? खड़े होकर देख रहे हो? अरे जल्द से जल्द यहाँ पर प्रेसिडेंट को जान से मार डालो। ये प्रेसिडेंट हमारी बात नहीं मानेगा, लेकिन गड़बड़ी कर देगा। यहाँ पर प्रेसिडेंट को जिसने भी हाथ लगाया मैं उसका हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा, समझे? सबके सब हट जाओ यहाँ से। प्रेसिडेंट आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। टोनी मेरे को भी लेके चल, मैं हिल नहीं सकता। कोई दिक्कत नहीं है फ्रैंकलिन भाई, मेरे होते हुए तुम दोनों कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, तू बहुत ज़्यादा समझदार है। जल्दी मुझे लेके चल यहाँ से, मैं जल्द से जल्द यहाँ पर तुम लोगों की किसी भी हालत में मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। ऑल राइट प्रेसिडेंट सर,
ये लीजिए, फिलहाल हम घंटों की दूरी पे आ गए हैं आपकी जगह से, लेकिन प्लीज़ हमें भी यहाँ पर आपसे मदद चाहिए। हमें अपने दोस्त शिनचैन को जिंदा करना है। अरे उस बच्चे को तो मैं जानता हूँ, उसको क्या हुआ? असल में हल्कबस्टर की 1000 आर्मी ने मेरे को और मेरे दोस्तों को बहुत पीटा और बेचारे शिनचैन को जान से मार दिया। तुम बच्चा लोग चिंता मत करो, मैं अभी कम से कम 100 लोगों की टीम मंगाता हूँ, दुनिया की सबसे बेस्ट खतरनाक फाइटर, उनको लेकर जाओ और जाकर बर्बाद कर दो उस हल्कबस्टर की आर्मी को। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, प्रेसिडेंट ने 100 लोगों का बारे में बोला था, लेकिन फिलहाल 15-20 लोग ही आ पाए। लेकिन माना गया है ये सब दुनिया के सबसे बेस्ट असैसिनेशन से लेके फाइटर से लेके भाई सब राइडर हैं। इसका मतलब ये लोग यहाँ पर हमारी मदद करेंगे हल्कबस्टर के किसी एक सूट को ले जाने में स्टार्क मैंसन तक। बिल्कुल फ्रैंकलिन भाई, जल्द से जल्द इनको इंस्ट्रक्शन दे और साथ लेके चलते हैं इसको प्रेसिडेंट के घर पर ही। हाँ गाइस, अभी सारे हल्कबस्टर प्रेसिडेंट के घर को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, तो हम लोग उधर ही निकलते हैं लिटरली में। वैसे तो हल्कबस्टर की आर्मी बहुत ज़्यादा पावरफुल है हमसे, बट हमें सिर्फ एक हल्कबस्टर को ले आना है। मेरी आर्मी, मेरी बात सुनो, तुम सब के सब यहाँ पर मेरे कहने पर फायरिंग स्टार्ट करना। जैसे ये लोग तुमसे लड़ाई करना स्टार्ट करेंगे, हम एक हल्कबस्टर को निकल लेंगे। बिल्कुल फ्रैंकलिन, चल भाई कर दे। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे गिनती स्टार्ट कर रहा हूँ। 3, 2, 1 नाउ फायर। अरे ठीक है भैया, ये मार जा, मैं भी मारूंगा। अरे भैया मैं मारूंगा, मारो भाई। बहुत बढ़िया गाइस, यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से शूटिंग हो रही है, जिस चक्कर में एक नहीं काफ़ी हल्कबस्टर डाउन है। टोनी स्टार्क, मेरे हिसाब से यही सही मौका होगा। अब भी हमारे जितने भी शूटर हैं बहुत खतरनाक वाली शूटिंग कर रहे हैं। अब एक हल्कबस्टर के सूट को लेकर यहाँ से निकलते हैं। मेरे हिसाब से हम उस हल्कबस्टर के सूट को लेकर जाते हैं जिसकी चलने वाली हालत भी ना हो, क्योंकि अगर एक भी हल्कबस्टर हमने सही से उठा लिया तो वो हमें यहाँ पर नहीं उठने देगा। बात तो सही कही गाइस, इस वाली कार में बैठते हैं और एक हल्कबस्टर के सूट को लेकर। अब क्या हो रहा है? वो ये पिद्दी इंसान हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? पकड़ो और वो गाड़ी में जो है उसको मारो। अब टोनी जल्दी कर, वरना ये लोग हमला स्टार्ट कर देंगे। अरे बाप रे, कहाँ ठुक गया मैं। फाइनली गाइज, यहाँ पर बेचारे कितने जवानों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी और वो शहीद भी हो जाएंगे, लेकिन उनका शहीद होना बिल्कुल भी यहाँ पर व्यर्थ नहीं जाएगा। हम किसी भी हालत में यहाँ पर इस हल्कबस्टर से पता करके रहेंगे कि इनकी आर्मी को कैसे हराया जाए और साथ साथ में शिनचैन को कैसे जिया किया जाए। मेरी हालत खराब कर दी है। भाई साहब टोनी, ये क्या? ये डॉक्टर स्ट्रेंज ही है ना, लेकिन यहाँ पर तो और अवेंजर्स भी होने चाहिए थे। अरे बाप रे टोनी, मुझे लगता है तुझे मेरा मैसेज नहीं मिला। मैसेज किस तरह का? असल में मैंने तेरे आयरन मैन के सूट को मैसेज कार्ड भेजा था कि हल्कबस्टर की आर्मी आई, लेकिन आर्मी तो ऑलरेडी स्टॉक में उधर थी प्रेसिडेंट के घर पर। हो सकता है उसने और क्लोन भेजे हो। बिल्कुल, वो लोग एक टापू पे ले गए शिनचैन को और अवेंजर्स को भी। तुमको जल्द से जल्द यहाँ पर किसी भी हालत में शिनचैन को और बाकी के अवेंजर्स को बचाना होगा। अरे यार, उनका प्लान चल क्या रहा है? बट फिलहाल डॉक्टर स्ट्रेंज, हम यहाँ पर आपके लिए हल्कबस्टर ले आए। अब आप प्लीज़ जल्दी से इस हल्कबस्टर का इस्तेमाल कीजिए, किसी तरह से पता कीजिए कि शिनचैन को कैसे जिंदा किया जा सकता है, और ये जितने भी क्लोन मशीन से बनाए गए हल्कबस्टर्स डेडली वेपन्स हैं, इनको डिस्ट्रॉय कैसे किया जा सकता है। ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। तब तक मैं तुमको लोकेशन दे रहा हूँ जहाँ पर शिनचैन और बाकी लोगों को वो लोग लेके गए। भाई साहब, मेरा भाई शिनचैन जो कि मर चुका है, उसके मरने के बाद भी लोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, हम एक एक अपने पे जुर्म किए हुए का इनसे बदला लेके रहेंगे। तुम लोग जल्दी जाओ, तब तक मैं रास्ता ढूंढता हूँ उनको डिफीट करने का। ऑलराइट गाइस, उम्मीद करता हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता ढूंढ ले जिससे कि हम में से किसी की जान ना जाए और यहाँ पर उस हल्कबस्टर की बैंड में आते हैं। फ्रैंकलिन जल्दी से राइट ले, क्योंकि उसी वाले टापू पर हमें मिलने वाले हैं। ओके गाइस, अब बस किसी टाइम में हम लोग सीधा उस टापू पर पहुंच जाएंगे। ओ भाई साहब टोनी, हम तो शहर से बहुत दूर आ गए हैं। बिल्कुल, इन लोगों का कुछ तो बड़ा प्लान है, तभी एवेंजर्स को इवन शिनचैन की डेड बॉडी को किडनैप करके लेकर गए। पता नहीं गाइस, ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। फ्रैंकलिन, वो वाला टापू देख सामने, मुझे तो लगता है वहीं पर हल्कबस्टर की कहीं आर्मी छुपी हुई है। यहाँ से तो भाई कुछ भी नहीं दिख रहा। मेरे हिसाब से हमें बाइनोकुलर से देखना पड़ेगा भाई, जूम करके। ओके गाइस, वही करते हैं। ओ भाई साहब टोनी, तूने सही कहा, ये सब के सब इतनी दूर हमसे खड़े हैं कि इंसानों की आंखों से तो उसको देखा ही नहीं जा सकता। इसलिए फ़ोन के कैमरे को मैंने जूम आउट किया, तब जाके पता चला। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, अब यहाँ पर हमें किसी भी हालत में ये पता करना होगा कि असल में शिनचैन कहाँ पर है और साथ साथ में अवेंजर्स। उसके बाद ही हम अपना प्लान बना के इन पे हमला करेंगे। फिलहाल वैसे हम हमला करने की हालत में ही है। ये तो है। और टोनी, एक मिनट भाई, अब ये एक जायंट हल्कबस्टर नहीं तो काफ़ी है। मेरे हिसाब से ये लोग पक्का अवेंजर्स की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी आर्मी को जायंट लगाने पड़े हैं। हल्क का सारा जान निकाल लिया। वाह भाई, बहुत शिनचैन को कोई बचा लो।
वो पानी में डूबा पड़ा है। इन लोगों को सिंचन की कोई जरूरत नहीं थी, लाए क्यों? बेचारे सिंचन को भूखी शाख सा खाना बनाने के लिए नीचे समुद्र में डाल दिया। अरे बाप रे, बेचारा सिंचन समुद्र में पड़ा है। और ये क्या गाइस, यहाँ पर सिर्फ सिंचन ही नहीं, अब तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी उनके कब्जे में है। उन लोगों को पता लग गया हो किसी तरह से कि हम यहाँ पर उनके हल्क बस्टर का इस्तेमाल करके सिंचन को जिंदा करने की और उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, आप क्या करें? मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन, तू एक काम कर, जल्दी से पानी में जा और जाकर सिंचन को बाहर निकाल। बाकी मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ अवेंजर्स को, जिससे कि यहाँ पर हम इनके खिलाफ कुछ ऐसा खतरनाक वेपन बनाए कि सारे हल्क बस्टर्स की बैंड बच जाए। ऑलराइट दोस्तों, मैं पानी में जा रहा हूँ। पानी बहुत ठंडा है और ऊपर से बहुत लंबा और गहरा भी है और शार्क्स भी हैं। ऊपर वाले प्लीज मेरे को बचा लेना। मैं ये गया भाई सीधा डाइव लगाने। फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, अगर कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बुलाना। और बहुत ठंडी लग रही है भाई। ओके सिंचन, मैं आ रहा हूँ, कुछ टाइम और रुक जा, यहाँ पर मैं तुझे लेके जाऊंगा। सिंचन मेरे भाई, तू कहाँ पर है? और बाप रे, मेरा तो अभी से सांस फूलने लग रहा है, मैं तो यहाँ पे बोल भी नहीं सकता। अरे ये सुपर जंप मारी। अवेंजर्स को मुझे किसी भी हालत में बचाना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। यहाँ पर कोई बोट भी तो नहीं है। ऑल राइट, तो फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। सबसे पहले वेपन इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद फ्रैंकलिन तू है यहाँ पर? अरे गाइस, ये फ्रैंकलिन ठीक तो है ना? ये फ्रैंकलिन का बच्चा तो मुझे जवाब ही नहीं दे रहा। टोनी मैं हूँ। थोड़ा सांस लेने आ गया था भाई। अरे बाप रे, फिर से नहीं जाते हैं। सिंचन कहाँ पर है तू? ओ नो, मेरा तो दम घुट रहा है भाई। अरे बाप रे गाइस, टोनी से बोलिए। फ्रैंकलिन क्या हो गया तेरे को? गाइस फ्रैंकलिन ठीक तो है ना? फ्रैंकलिन कुछ बोल भाई, फ्रैंकलिन जल्दी से बोल। अरे तू ठीक तो है ना? गाइस पता नहीं चल रहा है, फ्रैंकलिन कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई। वो पता नहीं ठीक भी है या फिर नहीं। अरे फ्रैंकलिन, गाइस अगर फ्रैंकलिन ठीक नहीं है तो कमेंट में जल्दी से आप हेल्प लिखिए। अगर ऐसा होगा तो मैं यहाँ पर फ्रैंकलिन की मदद करूँगा कुछ करने में। मुझे उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। आई थिंक मुझे ये RPG रॉकेट का इस्तेमाल करके पानी में मारना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए फ्रैंकलिन को होश आ जाएगा। कम ऑन फ्रैंकलिन, तू बेहोश नहीं हो सकता पानी के अंदर, वरना तू भी मरेगा और सिंचन भी जिंदा नहीं हो पाएगा। कम ऑन मेरे भाई, उठ जा जल्दी से। कम ऑन फ्रैंकलिन, जल्दी कर। लगता है टोनी आ गया। अरे टोनी क्या हो रहा है? ये क्या भाई साहब, लगता है गाइस मैं पानी में बेहोश हो गया था। चलो अच्छी बात है, जल्दी चलता हूँ। जी रहा सिंचन। सबसे पहले हम सिंचन को ऊपर टापू पे निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं टोनी ने अपना काम किया या फिर नहीं। सिंचन तू चिंता मत कर मेरे भाई, एक बार हम यहाँ पर हल्क बस्टर की आर्मी को हरा दें, उसके बाद हम तुझे किसी भी हालत में जिंदा करके रहेंगे। अरे बाप रे, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। कम ऑन। चलो गाइस, अब जल्दी से जल्दी यहाँ पर छोटे मोटे जो हल्क बस्टर है, मैं इन लोगों की बैंड बजा देता हूँ। बड़े वालों को तो मैं वैसे भी हरा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं बस छोटों को ही मार के सबसे पहले अवेंजर्स को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करूंगा। हल्क बस्टर की आर्मी, मैं तुम सबकी बैंड बजा दूंगा। अबे टोनी के बच्चे, तूने प्रेसिडेंट को बचा लिया, लेकिन तू नहीं बच पाएगा, तू यहाँ पर मारा जाएगा। मुझे मेरी मरने का डर नहीं है, एक बार मेरे दोस्त बच जाएं। अच्छा रुक, तेरी बैंड बजाता हूँ अभी। फ्रैंकलिन भाई जल्दी कर यार, इन्होंने मेरे को भी पकड़ लिया भाई। हाँ, तू हल्क को बचाने आया था टोनी, या फिर खुद बचने? भाई अब क्या होगा? अब तो टोनी भी यहाँ पर फंस गया। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना इस इकलौते हल्क बस्टर को किसी तरह से गाइस में बेहोश कर दूं और उसके बाद इसी का सूट पहनकर मैं यहाँ पर इनकी आर्मी में मिल जाऊँ। ये बढ़िया रहेगा। अभी मैंने ये ग्रीन डेड पॉइजन गन मारी है, ये बड़े से बड़े हल्क बस्टर जैसे सूटों को भी कुछ टाइम के लिए बेहोश कर देता है। अभी मैं काम करता हूँ, जल्दी से सूट को पहन लेता हूँ, उसके बाद इन्हीं की आर्मी में ज्वाइन हो जाऊँगा। इनको पता ही नहीं चलेगा कि कौन टोनी स्टार्क है और कौन इनकी आर्मी का बंदा। उसके बाद मैं अवेंजर्स को बचा के यहाँ से सीधा निकलूंगा और फिर हम सिंचन को जिंदा करेंगे। फिर हम इन 1000 हल्क बस्टर की आर्मी की बैंड बजाएंगे। फाइनली गाइस देखिए, मैंने सूट पहन लिया है और अभी जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ। ये तू उधर क्या कर रहा है इतनी देर से? अरे कुछ नहीं सर जी, वो असल में मैं देखने गया था कि टोनी स्टार्क तो नहीं है उधर। लगता है टोनी को मार दिया। अरे टोनी सर कहाँ चले गए? गाइस बेचारे अवेंजर्स मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। आई थिंक यही समय होगा जाल को तोड़कर इनको बाहर निकालने का। चलो सबके सब उठो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हल्क कहीं नहीं जाएगा? अरे क्या बात कर रहे हो यार, जल्दी से निकलो, भागो यहाँ से। मैं तुम्हारा दोस्त टोनी स्टार्क हूँ। तू झूठ बोल रहा है, टोनी सर को तो तूने मार दिया होगा। अरे मैं सच्ची बोल रहा हूँ। गाइस आप लोग कमेंट में यस लिखिए, ये अवेंजर्स मेरी बात पे बिलीव नहीं करते। फ्रैंकी भैया कहाँ पर है? फ्रैंकी भैया जल्दी से आइए, आप कहाँ हैं? हम यहाँ से भाग रहे हैं। जल्दी से इधर आओ, मेरी बात सुनो। यहाँ पर फ्रैंकलिन ठीक है, वो बस सिंचैन को नीचे समुद्र में से बाहर निकालने के लिए गया है। उठी कसम, अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें। ये क्या हो रहा है? अच्छा तो यहाँ पर एक घुसपैठिया है, पक्का ये टोनी स्टार्क ही होगा। इसने मेरी फैमिली के मेंबर को मारकर अपना फिर से गुलाम बना लिया। भाई ये देख लो। हाँ बिल्कुल, इसको छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ, अरे टोनी तू हमको यहाँ पर बचाने आया है या फिर मरवाने? ये तो हमारी अच्छी खासी बैंड बजा रहा है। और भाई साहब यार, इसकी तो एक ही लेजर ने बैंड बजा दी। अरे टोनी सर बचाइए,
ये तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुल कर देगा। अरे बाप रे, मैं तो अपने स्टॉक मैंशन में सही था। ये लोग मेरे को कहाँ से पकड़ के ले आए। जल्दी से सिंचन को जिंदा करो, मेरा भाई मुझसे रुका नहीं जाता है। ओके गाइस, मैं सिंचन को ले आऊं। ये क्या चल रहा है? लगता है गाइस टोनी की जान खतरे में। अब भी बताता हूँ बेटा, तुम सब सूट्स की मैं बैंड बजा के रहूंगा। कमॉन कमॉन कमॉन, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। ये क्या रहा है? अरे भैया कौन मार रहा है हमको इतना बुरा? अरे बाप रे, इसने तो हमारी हालत खराब कर दी। अरे वाह फ्रैंकलिन भाई, बजा इनकी बैंड अच्छे से, एक एक को पीटना। इन लोगों ने सही नहीं किया हमारे साथ। हल्क को तो समझ नहीं आ रहा हम कैसे हराएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ गया? मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर हल्क बस्टर का इस्तेमाल करके सिंचन को जिंदा नहीं कर पाया, लेकिन हाँ मैंने हल्क बस्टर के सूट से एक उपाय निकाल लिया है। किस तरह का उपाय? असल में मैंने हल्क बस्टर के सूट से एक ऐसी ऊर्जा निकाली जिस ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा जो भी, वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि पूरे हल्क बस्टर की आर्मी को हरा देगा। क्या? फिर तो मेरे को करना है। उठी कसम, अरे मुझे करना है। हल्क को करना है। ओए मुझे करना है मुझे। अरे सुनो मेरी बात, ये सब लड़ने का बिल्कुल समय नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज तुम यहाँ पर सिंचन को जिंदा करने की कोशिश करो, और फ्रैंकलिन तू उस सुपर पावर का इस्तेमाल कर जिसके इस्तेमाल से यहाँ पर इन सारे के सारे हल्क बस्टर्स की बैंड बजाई सके। बिल्कुल जा फ्रैंकलिन, सामने है, और यहाँ पर तेरे को इस पोर्टल में जाना है। पोर्टल में जाते ही तेरे को पावर मिल जाएंगी। ऑल राइट गाइस, मेरे को तो लगा डॉक्टर स्ट्रेंज को उन्होंने जान के किडनैप किया है। मैंने खुद यहाँ पर अपने आप को किडनैप करवाया जिससे कि मैं तुम्हें पावर दे सकूं। ओके दोस्तों, अब जल्दी से इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं हमारे पास ऐसी कौन सी पावर आएगी जिसका इस्तेमाल से हम हल्क बस्टर की अच्छी खासी आर्मी की बैंड बजा पाएंगे। ओके, मुझे तो ऐसा कुछ खास फील नहीं हो रहा। फ्रैंकलिन एक पंच मार के देख। ओ भाई साहब, मार के देखो क्या? सुपर मिटियोर अटैक पंच। हा, ऐसा कोई पंच नहीं होता। ट्राई तो किया है मैंने। ओ भाई साहब, सच में मिटियोर गिरा। ओ माय गॉड, ये वाली पावर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है गाइस। अब भी देखिए मैं हवा में उड़ के फिर से एक और सुपर मिटियोर, अभी और बड़ा वाला। ये देखो, अब ये क्या हो रहा है? ये इतनी बुरी तरह से हमारी आर्मी को कौन मार रहा है? बहुत बढ़िया। अरे वाह डॉक्टर स्ट्रेंज भाई, तू तो जीनियस निकला। अब मैं यहाँ पर ये सबसे बड़े वाले हल्क बस्टर की पावर का इस्तेमाल करके सिंचन को जिंदा करने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तब तक हम यहाँ पर हल्क बस्टर की बाकी की आर्मी की अच्छे से बैंड बजाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सिंचन को जिंदा करवाएंगे। सुपर मिटियोर अटैक। अब नहीं फ्रैंकलिन के बच्चे, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। इस बार तो भाई मिटियोर शावर अटैक ही करा दिया और सारे के सारे जितने भी हल्क बस्टर थे उनकी बैंड बज गई। लगता है मेरी जो सुपर पावर्स थी वो मेरे पास से चले गई। चलिए गाइस, अब जल्दी से सिंचन के पास जाते हैं। अरे बाप रे, सिंचन जिंदा हो जा। अरे सिंचन, ठीक सिंचन। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, आपने तो मुझे जिंदा करा लिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे वाह फ्रैंकलिन भाई, तूने तो कमाल कर दिया। अरे ये सब हमारे साथ की वजह से हुआ है। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच।